दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी होती है। जब वो अपने ससुराल जाती है तो रात के जब 12 बजते हैं तो जो दुल्हन होती है वो कमरे के कोने में अकेले बैठी होती है। दूल्हे से न तो बात कर रही होती है न तो कुछ कर रही होती है। तो उसका दूल्हा उसे कहता है कि क्या आज रात तुमको मेरे साथ सुहागरात नहीं मनानी है। तो जो दुल्हन होती है वो इस पर कोई जवाब नहीं देती है। तो जो दूल्हा था वो सोच रहा था कि हो सकता हो ये बहुत ज़्यादा शर्मा रही हो ये चीज़ें करने से। तो दूल्हा उस रात तो चुपचाप सो जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है वही फिर से नाटक करती है दुल्हन कि कमरे के कोने में जाकर बैठ जाती है। अब दूल्हा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसका सब कुछ करने का मन करता है। फिर से वो अपनी दुल्हन से कहता है कि क्या आज भी तुमको मेरे साथ नहीं सोना है? क्या आज भी तुम मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाओगी? तो जो दुल्हन होती है फिर से कोई जवाब नहीं देती है, वो बस चुपचाप शांति से वो कमरे के कोने में बैठी रहती है। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन होता है वैसे फिर से दूल्हा अपने पत्नी से कहता है, क्या आज भी तुमको सुहागरात नहीं मनानी है? आज तो शादी के हमारे तीसरे दिन भी बीत चुके हैं। तो जो दूल्हा होता है वो कहता है, मन में सोचता है कि आखिरकार ये क्यों मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाना चाहती है। फिर जो दूल्हा होता है वो ज़बरदस्ती आखिरकार अपनी पत्नी को गोद में ले आता है और बेड पर लिटा देता है। फिर उसके साथ जो भी रस्म होती है सुहागरात की वो करने की कोशिश करता है, लेकिन दुल्हन उसके हाथों को रोकती है। लेकिन फिर भी वो दूल्हा ज़बरदस्ती उसे निर्वस्त कर देता है। जब वो सारी चीज़ें करने के लिए जाता है, सुहागरात मनाने के लिए जाता है, तो सच में दुल्हन के प्राइवेट पार्ट को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उससे पहले इसने कभी नहीं देखा था। दरअसल ये सारी चीज़ें जहाँ पर की जाती हैं वहाँ का रास्ता ही पूरी तरह से बंद होता है। अब दूल्हे का देखकर मूड खराब हो जाता है। वो मन में सोचता, अच्छा आखिर इसी वजह से ये मेरे साथ ऐसे सुहागरात की रस्म नहीं पूरी कर रही थी। तो दोस्त, इस मज़ेदार कहानी में अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन होता है अगली वीडियो बनाने का। दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक 22 साल की जवान लड़की रहा करती है। वो देखने में बेहद खूबसूरत होती है, जिसका नाम तान्या होता है। अच्छा, उस लड़की को पहले से ही पता होता है कि मेरे प्राइवेट पार्ट का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन उसके जो माँ बाप थे वो इधर देखते हैं कि मेरी बेटी जो है वो शादी के लायक है। अगर वो शादी नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। तो वो हर माँ बाप का फर्ज होता है कि अपनी बेटी के पैर पूज दे और उनको दुल्हन बनाकर विदा कर दे। अच्छा, कई रिश्ते देखते हैं, लेकिन तान्या के लिए कोई रिश्ता पसंद नहीं आता है। तान्या भी पसंद नहीं करती है। इधर एक लड़का देखते हैं जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप देखने में भी अच्छा लड़का होता है, अच्छा कमाता है और अच्छी जॉब करता है। इस वजह से तान्या उसको पसंद भी करती है। उनके माँ बाप भी उस लड़के को पसंद कर लेते हैं। और शादी के पहले की जो भी सारी रस्म रिवाज होती है, इंगेजमेंट हो गया, जैसे छोटे छोटे हल्दी हो गई, ये सारी जो रस्में होती हैं इन सब को पूरी तरह से करा दिया जाता है और शादी की डेट फिक्स कराकर सब कुछ आसान तरीके से कर दिया जाता है। अब वो दिन आता है जब उस लड़की की शादी होने वाली थी और उस लड़के की शादी होने वाली थी। अब वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो भी सोचते हैं कि मैं दुल्हन बनूंगी और लड़का सोचता है कि मैं दूल्हा बनूंगा। लेकिन लड़की को ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि मैं सिर्फ वहाँ पर 4 से 5 दिन की ही हूँ। वो जब वहाँ जाऊंगी तो जब वो मेरे पतिदेव देखेंगे कि ये चीज़ मेरे अंदर है तो वो खुद मना कर देंगे। लेकिन वो कहती है कि मेरी 4-5 दिनों की खुशियाँ हैं, मैं इसको अच्छे से जी लूँ। अब जो तान्या है भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो दिन, वो समय आ जाता है जब उस लड़के की बारात उस लड़की के घर जाती है। सभी लोग जो है वो शादी समारोह में भाग लेते हैं। गांव परिवार वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले उस लड़के की बारात में जाते हैं। वहाँ पर लड़की वाले जो है वो अच्छे से सेवा सत्कार करते हैं, अपने दामाद का भी। और जो भी रात की रस्में होती हैं, फेरा लेने की और भाई पूजने की, ये सारी रस्म को एकदम बेहतरीन ढंग से एक पंडित के द्वारा संपन्न कराई जाती है। ये सब कुछ हो जाता है। जैसे ही सुबह 4 बजते हैं, लड़की के पैर पूछ कर जो है
लड़की को सुबह कलेवला वगैरह करा के करीब करीब 9 या 10 बजे लड़की को विदा करा देते हैं। अब लड़की जो है वो दूसरे दिन ही अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहाँ पर जैसे जाती है सभी लोग देखते हैं तो देखते हैं कि लड़की देखने में तो बहुत अच्छी है। मुँह दिखाई की रस्म होती है पहले। तो जो भी लोग मुँह देखते हैं दुल्हन को अच्छा खासा पैसा देते हैं। अब जैसे ही रात के 11 या 12 बजते हैं दुल्हन अपने कमरे में चली जाती है। अब 12 बजे जो वो लड़का होता है प्रदीप, वो भी अपने कमरे में जाता है अपनी रस्म को पूरा करने के लिए। अब जैसे ही वो दोनों कमरे में जाते हैं दुल्हन जो होती है वो उसको दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद खुद अपने आप को एक कमरे में ले जाकर बिठा देती है। वो कमरे के कोने में बैठ जाती है। अब जो दूल्हा होता है वो उससे कहता है कि क्या तुमको मेरे साथ करना नहीं है? तो जो दुल्हन होती है वो कुछ नहीं बोलती है, कुछ जवाब नहीं देती है उसकी बातों का। तो प्रदीप जो होता है वो सोचता है कि शायद आज थक गई हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और शायद आज उसको शर्म भी लग रही हो, थोड़ी-सी लाज र लग रही हो। तो इस वजह से शायद कुछ ना तो बोल रही है, ना तो मेरे साथ ये सब कुछ यानी सुहागरात कर रही है। तो उस रात जो प्रदीप होता है वो बिस्तर लगाकर अच्छे से सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है दुल्हन नहा धो लेती है अच्छे से। सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, सबको नाश्ता पानी कराती है, सबसे बोलती चालती है। तो सभी लोग कहते हैं कि दुल्हन का जो व्यवहार है, बात करने का ढंग है, रवैया है, बहुत अच्छा है। अब जैसे ही दूसरी रात आती है फिर से प्रदीप और तान्या कमरे में होते हैं। फिर से दूसरे दिन भी तान्या उसी कमरे में होती है, कोने में बैठी हुई होती है। प्रदीप फिर से कहता है कि क्या तुमको मेरे साथ कुछ नहीं करना है? अब फिर से जो तान्या होती है उसको कोई जवाब ही नहीं देती है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप में परेशान होता है। कहता है कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि सुहागरात मनाऊँ, लेकिन इसकी इच्छा क्यों नहीं कर रही है? तो वो दूसरा दिन भी ऐसे जाने देता है, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है वैसे ही अ, अपने भाभी से कहता है कि भाभी जो तान्या है, जब मैं उसके साथ कहता हूँ उसे सुहागरात मनाने के लिए, तो ये मेरे साथ ना तो आती है, बस कमरे के कोने में चुपके से बैठी रहती है। तो उसकी भाभी एक सलाह देती हैं, कहती हैं कि आज रात अगर तुम्हारे साथ वो ऐसा ना करे, तो तुम जाना ज़बरदस्ती उसको डिवोर्स कर देना और अपने आप ज़बरदस्ती उसके साथ करना। क्योंकि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्म करती हैं, लेकिन तुम जब करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अपनी भाभी की बात मान लेता है, फिर से रात में करीब-करीब 11-12 बजे जाता है और अब की बार फिर से तान्या से कहता है, लेकिन तान्या फिर भी कुछ नहीं बोलती है। लेकिन इस बार अपनी भाभी की बताई हुई बात को मान लेता है। प्रदीप अपनी पत्नी को गोदी में उठा लाता है और वही बेड पर लिटा देता है। अब वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो पत्नी तान्या होती है, वो उसके हाथों को बार-बार रोकने की कोशिश करती है। तो फिर से उसके दिमाग में यही बातें चलती हैं कि आखिरकार ये मुझे क्यों रोक रहा है, कि सॉरी, ये मुझे क्यों रोक रही है। तो उसको ज़बरदस्ती निर्वस्त कर देता है। निर्वस्त कर देता है जब सुहागरात मनाने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि क्योंकि वो लड़की लड़की नहीं होती है बल्कि किन्नर समझ लो होती है। तो जो लड़का होता है वो अपने माथे पर हाथ रखता है और रोने लगता है कि हे भगवान ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया, मैंने क्या गलत काम किया था। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर से तो दिखती नहीं हैं, ये सब तो सामने आने के बाद ही दिखेगा। चेहरा लड़की का अच्छा था, उसके बाल अच्छे थे, देखने में खूबसूरत थी, लेकिन अंदर की चीज़ों को कोई नहीं देखता है। फिर जैसे ही सुबह होती है, लड़का अपनी भाभी को ये सारी बातें बता देता है, कहता है कि ऐसी-ऐसी बात है भाभी। तो उसकी भाभी संदेह कर लेती हैं, शायद इस वजह से तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ 3 दिन के लिए 3 दिन तक नहीं सोई थी। अब उसकी भाभी सलाह देती हैं कि क्या करोगे तुम इनको रख कर? अब तुम इससे अच्छा है कि तुम डाइवोर्स कर लो, तभी तुम्हारी ज़िंदगी बेटर होगी, तुम दूसरी शादी कर लो। क्योंकि ना तो इनको संतान होगी, ना तो तुम्हारी इच्छाएँ पूरी होंगी, तो इनको घर में क्या करोगे? अब जो लड़का होता है वो अपने ससुराल को तुरंत फ़ोन लगा देता है, अपने सास-ससुर को बुला लेता है। घर से लड़की के माँ-बाप और लड़की के मामा और लड़की के फूफा जी आते हैं। जब आते हैं तो जो लड़का होता है वो सारी बातें बताता है कि 3 दिनों तक इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया ऐसा-वैसा।
तो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्यों बेटा ऐसी बात है, ये तुम्हारे पति हैं, तुम इनके साथ सब कुछ कर सकती हो, तुम्हारा इन पर हक है। तो लड़की सर झुकाती है और फिर जो लड़का होता है वो अपनी पूरी सच्चाई, पूरी बात बता देता है कि ऐसे-ऐसे बात है। तो जो लोग वहाँ पर वो आते हैं, वो लोग अपने मत्थे पर हाथ रख लेते हैं, अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और दाँतों तले उँगली दबा लेते हैं। उनके पाँव के तले भी ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार मेरी बेटी ऐसी इतनी अभागी कैसे हो सकती है। तो अब जो लड़की के माँ-बाप होते हैं वो कहते हैं कि तो बेटा ये मेरी बेटी तो तुम्हारे लायक है नहीं, अब जो तुम फैसला करोगे वही फैसला मान्य होगा। तो लड़का साफ-साफ कह देता है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब उन दोनों के बीच में जो है वो डाइवोर्स हो जाता है। एक कोर्ट में जाते हैं, दोनों अपने-अपने डाइवोर्स पेपर लेकर जाते हैं और एक वकील के माध्यम से दोनों में डाइवोर्स हो जाता है। अब जो तान्या होती है उसकी ज़िंदगी एकदम वीरान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता भी अब जान चुके थे मेरी बेटी को ऐसी-ऐसी चीज़ है, तो वो अपनी बेटी की शादी कहीं नहीं करना चाहते थे। और उसके बाद में जो वो लड़का प्रदीप होता है, वो 2-4 महीने के अंदर ही वो तुरंत अपनी शादी कर लेता है। अब जब शादी करता है तो उसको हालाँकि तान्या से देखने में अच्छी लड़की नहीं मिली थी, लेकिन तान्या की जैसी दिक्कत उस लड़की के अंदर नहीं होती है। उसको संतान भी कर सकता है और अपनी यौन इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। तो दोस्त, ऐसी वीडियो को सुनाने का उद्देश्य, ऐसी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दुःख या तकलीफ पहुँचाना नहीं होता है, बल्कि अपने समाज को जागरूक और सतर्क करना होता है। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।